फिर एक्चुअली क्या, ये माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिए थे कि सीडीआर लोकेशन डिटेल्स पेश करने के लिए। ये तो मेरे सीडीआर मेरे खिलाफ जो वो चल रहा था प्रकरण में, उसमें किसकी सीडीआर? मेरे एक विरुद्ध में जो पुलिस वाले ने किस आदमी की सीडीआर? ये पुलिस वाले का है सर। कौन से पुलिस वाले का? ये जो एक आरक्षक ब्रजेश शुक्ला है, प्रधान आरक्षक अनुराग इसको पाठक है। पीटने का आरोप है क्या? हाँ, जो फरियादी थे और विवेचक थे उन लोगों का, मतलब फरियादी और सीधा बोलो ना कंप्लेनेंट। और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का था, प्लस मेरा जो ओपोनेंट है राजेश शुक्ला और संकल्प शुक्ला, इन लोगों का भी था। राजेश शुक्ला और संकल्प शुक्ला। संकल्प शुक्ला। संकल्प शुक्ला सर, उनके ब्रदर है। शंकर शुक्ला। संकल्प शुक्ला सर। सो ये चार कितने 5-6 मोबाइल्स के थे? यस सर। ये सारे मोबाइल से राजेश शुक्ला के कि सबके मिला के? नहीं, एक राजेश शुक्ला का है, एक संकल्प शुक्ला का है, फाइन फाइन। बाकी सब अलग फिर अलग। क्या हुआ? अब क्या है ना, इन्होंने जो इन कंप्लायंस टू दिस कोर्ट ऑर्डर, जो एसटीपी सिमनाबाद है, इन्होंने सीडीआर लोकेशन डिटेल्स फाइल कर दिए थे फाइल कर दिए सर। सारे मोबाइल्स का? सारे का नहीं किया, ओनली 5 का किए थे उन्होंने। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स हैं मोबाइल के। हाँ, उसमें 5 का उन्होंने किए थे। कौन से वाला नहीं किए थे? उन्होंने 161 और सेकंड, आखिरी के 3 डिजिट्स बता दो बस उसमें। 121, 121। ये 340 और 295। ये तो 3 हो गए ना, तो आप कह रहे हो 5 फाइल किए हैं उन्होंने? हाँ, दूसरा का जैसे पहले वाला जैसे 663 कर दिया उन्होंने, 867 भी कर दिया, 855 भी कर दिया, और 142 उन्होंने किया सर। तो 4 किए उन्होंने। 4 किए सर। ओके। 121 340 and 295 CDRs not filed, huh? यस सर। Not filed, right sir. अब सीडीआर जो फाइल किए, उनके जो सर्टिफिकेट्स है अंडर 65 भी, वो भी उन्होंने सबमिट नहीं किया, ना कैब सबमिट किया CDR के साथ 65 भी सबमिट नहीं किया सर। फिर? और क्या नहीं किया, सबमिट किया? और जो कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म्स है इन लोगों के। अच्छा, and मांगी गई थी तो फिर कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म कैसे सबमिट करेंगे? जितना मांगा तो उतना कर दिया। 60 एक्चुअली इनका जो फॉर्मेट होता है पुलिस वाले का, मुझे नहीं मालूम है, जो कोर्ट का ऑर्डर था वही उन्होंने कंप्लाई किया। हाँ सर, दैट इज करेक्ट सर। 65 बी का तो मैं मान सकता हूँ। हाँ, 65 भी होने से काम चल जाएगा सर actually। अच्छा बताइए फिर क्या हुआ? तो इसके पेश कर दिया था, जो मैंने पेश नहीं किया था ना, मैंने सेक्शन 311 के तहत मैंने इनको बुलाने का ये किया, आवेदन दिए थे। विच इज दैट एप्लीकेशन? हाँ, तो एप्लीकेशन इसमें कनेक्टेड नहीं है सर, लेकिन वो एप्लीकेशन, एक सेकंड, ऑर्डर कौन सा है? ऑर्डर एक है सर, 1 सेकंड। सर, इसमें माननीय न्यायालय ने आदेश किए थे, और ये 15 से 28 को ये दस्तावेज प्रस्तुत हो गया था। लेकिन इन लोगों को बुलाने के लिए ये एसपी साहब को ऑर्डर हुआ था, जो रेस्पोंडेंट नंबर 1 है, कि इनको बुलाया जाए साक्ष्य देने के लिए। फिर ये आपकी एप्लीकेशन अलाउ हो गई? अलाउ हो गया तो सर। राइट सर। जी। तो फिर क्या हुआ? फिर न्यूमरस एप्लीकेशंस मैंने फाइल किया है, उनके पास क्या है कि दे हैव नॉट कॉल्ड देम। एक ही बार उन्होंने, पुलिस वाले गए थे उनके ऑफिस में, तो उनका रिसीविंग आ गया था, तो इन लोगों ने रेस्पोंडेंट 2 और 3 उन्होंने बोले थे कि हम लोग नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद 2 साल हो गया, वो लोग आए नहीं। इन्होंने कई बार उनके मेल भी भेजे तो थे। आप अभी इसमें क्या चाहते हैं? हम ये चाह रहे हैं सर, ये लोग क्या है ना, 65B सर्टिफिकेट जो उस समय पेश जो सीडीआर जो एप्लीकेशन में जो ऑर्डर हुआ है सर। ये पेज 25 पे है सर, उतना ही तो मैं कर पाऊंगा। हाँ, उतना ही। वो लोग आके आके पुलिस को भी दे दे तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसको बुला सकते। जो उस समय पेश किए थे उन्होंने। आपका रिलीफ क्लॉज देख लेते हैं सर। रिलीफ लो सर। आप तो कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हो यार। नहीं सर, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस टू ब्रिंग द ट्रू फैक्ट्स टू द कोर्ट, द नोडल ऑफिसर आपने तो कोई नई रिलीफ मांग रहे हो यहाँ पे। बिफोर द कोर्ट ऑन द सर्टिफिकेट्स अंडर आपने क्या वहां नीचे मांगा था क्या?
इसी को प्रूव करने के लिए मेरे भाई आपका जो ऑर्डर है A5 दैट इज विद रिगार्ड टू द अपीयरेंस ऑफ द विटनेसेस एज डिफेंस विटनेसेस, हाँ, दैट लेकिन इज ऑल। वो तो मामला अब खत्म। आपने अगर 65B के लिए कोई दरखास्त नहीं लगाई, क्योंकि आपकी वो एप्लीकेशन मेरे पास है नहीं है, हाँ हाँ सर। जो आपने मांगा नहीं वो नई नई रिलीफ यहाँ कैसे मांग सकते हाँ, हैं? एक्चुअली ये क्या हुआ था, ये जब वो चल रहा था तब मैं आरोपी था उसमें। कोई बात नहीं, वो आरोपी है तो क्या हो गया, बचाव अच्छा, साक्ष्य तो आप नहीं वो मामला खत्म हो गया, मैं एक्विटल हो गया मेरा मैं क्या कह रहा हूँ, सर। ये आपका ये तो ये कौन सा केस है? इसमें मैंने एक्विटल हो गया सर। एक्विटल हो चुका है? हो चुका है। फिर अब क्या बचा है इसमें? नहीं उसमें क्या हुआ सर, अभी इनके खिलाफ काउंटर केस दर्ज हो गया। अरे छोड़िए, तो जब केस ही खत्म हो गया तो उसमें अब क्या करेंगे हम? ये काउंटर नो केस मिस्टर, सर। यार ये तो मौकरी है। नहीं नहीं जो आपने तो मतलब जगह सही कराना है क्या हमारी, जस्ट फॉर योर सेटिस्फेक्शन? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं If some counter claim is counter case is pending, सर। file a fresh application. उसमें आपको कौन मना कर रहा है उसमें एप्लीकेशन फाइल करने से? नहीं, उसमें ऑलरेडी सर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से जो भी होगा, पर इसमें कुछ नहीं बचता सर। अच्छा। 43001/20, ये हमारे जबलपुर में दूसरा केस है। केस खत्म हो गया है पर लेकिन हम चलाएंगे, नहीं नहीं, जो काउंटर केस दर्ज हो वॉट गया एवर इट मे बी सर। सर। एक सज्जन है, मेरी पत्नी के खिलाफ जो मेंटेनेंस है उसका मुझे ग्रीवेंस है, और पत्नी सर वो तो स्वर्गलोक से धर चुकी है। आपका केस, ये केस जिसमें आप ऑर्डर चैलेंज कर रहे हैं, वो इट हैज ऑलरेडी रिजल्टेड इन योर एक्विटल, स्टिल यू आर प्रेसिंग दिस एप्लीकेशन 43001/2021. This application under section 482 of CRPC has been filed seeking the following relief. It is fairly considered by counsel for the petitioner that the case number, the ST number 259/2015, in which the impugn order was passed, the order dated 10/11/2020 was passed, has already resulted in acquittal. And it has come to an end. Accordingly, nothing survives in this application. The application is dismissed. सर लिबर्टी दे देंगे अगर काउंटर केस में अगर कर लिबर्टी के लिए अगर आपको हमारा ट्रायल कोर्ट कहे कि आपको लिबर्टी नहीं देंगे तो वी आर हियर, और मेरा ट्रायल कोर्ट इतनी गलती करेगा ये जरा मुझे डाउट है। नहीं, ये लोग आए नहीं इसलिए हो ही नहीं पाया एक्चुअली आप क्या, जब आप ही गलत कोर्ट को, आप गलत केस को आप परस्यू कर रहे हो। सर। एनी हो चलो। थैंक यू। 109 श्री आदित्य वीर सिंह।